वो आती है उससे। आप ये देख सकते हैं सर, ये पानी हम कैसे पिए, ये गंदा पानी, स्मेल आती है पानी। देख रहा है ना ढूंढू, किस तरीके से फ्री का बिजली या फ्री का पानी के चक्कर में केजरीवाल जी जनता का सूतिया काट रहे हैं। अब ऐसा पानी पी के तो हमारे सचिव जी उनके भगवंत मान जी दोनों ना बीमार पड़ जाएंगे भाई। भगवंत मान तो परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में लटक गए 2 दिन के लिए अस्पताल में। अब देखिए अमित शाह जी लाजपत नगर में आए। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख कोई जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। देख रहा है ना ढूंढू, किस तरह से केजरीवाल जी सीसीटीवी के नाम पर अपने पोल खोले जा रहे हैं। कोनो ईमान धर्म है इनका कि नहीं? 2016 में अपने न बोले थे भैया हम 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। क्या कहें भैया जी, मुंह फटता है ये ना है, कुछ भी मुंह से निकाल देते। अरे तो ठीक है, लेकिन एकरा के ई मतलब कि मोटका भैया के झूठा बता देंगे। अरे ढंडुआ 2016 में ई केजरीवाल जी अपने बोले हम लगाएंगे 15 लाख कैमरा, तो अपने बात इनको याद नहीं रहता है। कैसन सीएम है भाई। इस 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन के तैयार हो। सत्ता में आने के 1 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का दावा करने वाली आप सरकार 7 साल में महज 520 मोहल्ला क्लिनिक बना सकी है। 520 में से आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद है। देख रहा है ना टुंडू, 2016 में का पकलोली कर रहे थे कि इस साल 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। का हुआ? 7 साल हो गया बबाल का सत्ता में आए हुए, 600 क्लिनिक भी नहीं बना। अजेठो बना भी उनमें तो गधा घास चढ़ता है। का हो ढूंढू, सरकार ऐसे ही चलती है का? गजब का झूठा इंसान है भैया जी। दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं, 12 लाख बच्चों को। देख रहा है ना ढूंढू, कैसे नौकरी के नाम पर भाषण पे ले जा रहा है। ढूंढू तू सुसाइड करेगा कि हम कर ले? इतना झूठ। 12 लाख नौकरी दिए केजरीवाल जी, इतना के आधा नौकरी भी केजरीवाल जी दे देते तब पीएम बन जाते। और कमाल तो ये है कि आदमी इतना ना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि पूछो मत। आरटीआई से क्या पता चला है जानते हो? आरटीआई हम लगाते हैं। 7 साल में दिल्ली सरकार ने सिर्फ 440 नौकरियां दी। 440 शर्मो नहीं आता है सबका। तक 12 लाख बोल के 444 नौकरी दिया। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। देख रहा है ना ढूंढू, कमिश्नरी झाड़ रहा है, बोल रहा है इनकम टैक्स कमिश्नर थे, करोड़ों कमा सकते थे। अरे जानते हो इनकम टैक्स वाला सब का बोला है को? इंडियन रेवेन्यू सर्विस ने अपने नोटिस में पूछा है कि आप अपने विज्ञापन में कहते हैं जब मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था अगर मुझे पैसे कमाने होते तो करोड़ों कमा लेता। पहली बात, आप इनकम टैक्स कमिश्नर कभी नहीं थे। दूसरी बात, क्या आरएस में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं? वो गलत काम करके करोड़ों कमाते हैं। देखना ढूंढू, हर जगह ही खाली झूठ का खेती करते हैं। कमिश्नरी छोड़कर इनको सीएम बनने का चस्का लगा था तो नौकरी छोड़ दिए, तो कौन सा तीर मार दिए? अन्ना जैसन गाय के कंधे पर पैर रखकर ये दिल्ली के मालिक बने हैं। दुर्भाग्य है भैया जी, दुर्भाग्य। बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। मैं आपको अभी दिखा दूंगा वीडियो। कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों देख रहा है ना घडू, कैसे अपन बात से साफ मुकर जाते हैं दिल्ली के मालिक। जो आदमी अपन प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोलता है तब कुछ कर सकता है होता। तो जब मोदी जी के गाली दे सकता है तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा तो कौन बड़का बात हो गया भाई जी। आइए, सबूत मांगने वाला होता कौन है भैया जी? कहा जाने कौन होता है। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है।
इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का, और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। देख रहा है ना विनोद भैया जी, ढोंडू। हाँ ढोंडू, यमुना के नाम पर कितना राजनीति किया ये दिल्ली का मालिक। हम तो एकदम फस्टिया गए हैं इनका झूठ सुन सुन के। 2015 से अब तक ये आदमी 5-5 साल मांग कर यमुना के सफाई की बात करता रहा, और अब 7 साल हो गया, लेकिन यमुना अब साफ ता दूर के बात है, पहले से भी गंदा हो गया। ऐसे सरकार चलेगी विनोद भैया जी। ढोंडू, अब तोहरा के नाम ढोंडू हो चाहे विनोद, केजरीवाल तो धोखा देवे ना किया है भाई। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एमके अरागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना। देख रहा है ना ढोंडू, कितना बकलोली पे ले जा रहा है भैया जी। बकलोली या बक्स, तू समझ गया है ना, तो पब्लिक को समझाने की जरूरत नहीं। पब्लिक भी तुम्हारे जितना ही समझदार है। केजरीवाल जी की मानसिकता देखिए, इनको एक ठो उद्देश्य है, मोदी शाह को नहीं आने देना है। उसके लिए चाहे कितना भी इनको नीचे गिरना पड़े। जिनको खुद भ्रष्ट बताते थे उन्हीं के साथ मिल गए, कितना शान से ही कह रहे हैं कि ये जरूरी है। अब काहे का जरूरी है? तब मोदी को नहीं आने देने के लिए जरूरी है। बाहर केजरीवाल जी, वाह। ढोंडू, अरे तुम जानते हो केजरीवाल बोले हैं हमारे प्रोग्राम में मोदी जी का तस्वीर जबरदस्ती लगवाया गया। बताओ, अरे भाई प्रधानमंत्री है, उनका तस्वीर नहीं था क्या लॉर्ड माउंटबेटन का तस्वीर लगाया जाएगा? आइए अपना एक प्रोग्राम में क्या किए, एक आदमी बैनर पर देशभक्तों के साथ फोटो लगाता है बांग्लादेशी स्कॉलर का, जिसका जन्म हुआ है 1950 में। मतलब इस हिसाब से वो जो है वो स्वतंत्रता सेनानी था। ढोंडू, जूता देता तनी अपना निकाल के, पॉलिश करा के लाते हैं। अच्छा बाद में करा देंगे, रखो अभी। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से हैशटैग में लिखा जाता है हैशटैग टुच्चा मोदी। अरे भाई, इस सब का शर्म आना चाहिए भाई। ये देश की एक बड़का पार्टी है और अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए गली के गुंडे की तरह टुच्चा शब्द का इस्तेमाल करता है। इस साला कौन ई लोग को नेता बना दिया विनोद भैया जी? ढोंडू, हाँ ढोंडू। और कोनो वीडियो है का? हाँ भैया जी, ई कर दिए हम प्ले। करो करो। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी मां। ढोंडू, सच बताता तू हमारे दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाया है। ये सब दिखा के हमको जेल भी जाएगा क्या? चल भाग चला। आपको भी जय हिंद, वंदे मातरम।